हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो वीडियो है वो लेसन नंबर 6 से संबंधित है। नया लेसन है, शुरुआत कर रहे हैं आज हम। और लेसन नंबर 6 का नाम है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए, क्रियाकलाप आप सब जानते ही हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको, जितने भी पिछले वीडियो आए हैं उन वीडियो के अंदर मैंने आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। आर्थिक क्रियाएं क्या थी? आर्थिक क्रियाएं जिसमें व्यक्ति आय प्राप्त करता हो, जिसमें हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं, मतलब 5 तरह की क्रियाओं के बारे में मैंने पॉइंट लिखवाए थे कि भाई ये 5 क्रियाएं होती है और इन 5 क्रियाओं से व्यक्ति आय प्राप्त करता है। अब देखिए, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक और द्वितीय क्रिया पढ़ ली थी। ठीक है, प्राथमिक क्रिया जो कि प्रकृति से सीधा संपर्क रखते हैं, जिसमें हम खनन कार्य किया, अपन ने पशुपालन है, मछली पालन है, ठीक है, आखेट शिकार है, भोजन संग्रहण है, ऐसे पॉइंटों का अध्ययन अपन ने किया। फिर द्वितीय क्रिया आती है। द्वितीय क्रिया में हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा कि विनिर्माण जो उद्योग होते हैं, जहां पर वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका उत्पादन होता है? वस्तु का उत्पादन होता है। और उस वस्तु का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे मूल्य में वृद्धि होती है, उसके आकार में बदलाव होता है और वो बाजार में बेचने के लिए आती है। तो वो द्वितीय क्रिया से संबंधित हो गई। आज जो हमारा वीडियो है वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं तृतीय क्रियाकलाप के बारे में। ये जो टॉपिक है चतुर्थ क्रियाकलाप, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी आते रहेंगे। पहले हम आज तृतीय क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्रिया भी आपके आर्थिक क्रिया से संबंधित है, मतलब मानव के लिए आय का स्रोत है। देखिए, जो तृतीय क्रियाकलाप होती है, ये क्रिया जिसमें व्यक्ति, अब ये परिभाषा आपकी, ये क्रिया जो होती है जिसमें व्यक्ति उत्पादन और विनिमय दोनों प्रकार की क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, ऐसी क्रिया को हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 शब्द आए, एक उत्पादन और एक है विनिमय। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि उत्पादन क्या होता है और विनिमय क्या होता है। यहां पे उत्पादन वस्तु के उत्पादन से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं तो वो कौन सी क्रिया में चली जाएगी? द्वितीय क्रिया, जिसमें विनिर्माण का कार्य होता है और विनिर्माण में वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन यहां पर वस्तु का उत्पादन नहीं होता, तो किस चीज का उत्पादन इसमें होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बताई मैंने? वह क्रिया जिसमें व्यक्ति उत्पादन व विनिमय दोनों प्रकार की क्रियाओं से जुड़ा होता है, तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें व्यक्ति, एक शब्द है उत्पादन, ध्यान से सुनना, वह, दूसरा शब्द मैंने क्या बताया? विनिमय। ठीक है, विनिमय। ठीक है, विनिमय, दोनों प्रकार की क्रियाओं से जुड़ा हो तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि वह क्रिया, मतलब वह ऐसा काम, क्रिया का मतलब यहां पे काम से, ऐसा कार्य, ऐसा काम जिसमें व्यक्ति किससे जुड़ा हो? उत्पादन से, और दूसरा विनिमय से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इन 2 चीजों से जुड़ा हुआ है तो भैया वो कौन सी क्रिया से जुड़ा हुआ है? तृतीय क्रियाकलाप, मतलब वो व्यक्ति तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां पे उत्पादन और विनिमय क्या शब्द है, अब सुन लो इसका मतलब। यहां पे उत्पादन जो शब्द है ना, ये उत्पादन शब्द है सेवा से, सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, यहां पे उत्पादन किस चीज का हो रहा है? सेवाओं का। अब पूछोगे सेवाएं क्या होती है? तो भैया सेवाएं होती है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी अध्यापक है, ठीक है, डॉक्टर है, जैसे कि नाई है। ठीक है, ये जितनी भी, अब देखो ये इनका काम क्या है? इनका काम है एक व्यक्ति को,
मतलब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, सेवा। तो जो ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति किसका उत्पादन करे किसकी, सेवाओं का, वस्तु का उत्पादन इसमें नहीं होता। क्योंकि यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि उत्पादन शब्द आ रहा है तो उत्पादन तो वस्तु का ही होता है, ऐसा दिमाग में आपके आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तृतीय क्रियाकलाप में जो उत्पादन शब्द है वो सेवाओं से संबंधित है। मतलब सेवाओं का उत्पादन करना, मतलब सेवाओं को जन्म देना, ठीक है। उत्पादन का मतलब बनाना। तो यहां पर जो उत्पादन शब्द है वो सेवाओं से संबंधित है। और सेवाएं कौन सी होती है, अध्यापक हुआ, डॉक्टर हुआ, नाई हुआ, आपका नलसाज है जो आपके नल ठीक करने वाला आता है, बिजली का मिस्त्री होता है, टेक्नीशियन होता है, धोबी होता है, ठीक है, दुकानदार होता है, चालक होता है, या फिर वकील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। दूसरा शब्द यहां पर क्या है, विनिमय। ध्यान से सुनना, विनिमय। देखिए जो विनिमय शब्द है, ये विनिमय शब्द है लेन देन से संबंधित। किससे संबंधित है, लेन देन, ठीक है, लेना देना, मतलब लेन देन से संबंधित है ये शब्द। विनिमय किससे संबंधित है, लेन देन से। लेन देन का तात्पर्य है, जैसे कि मान लीजिए आप व्यापार करते हो, ठीक है। अब व्यापार में क्या होता है, वस्तु का लेन देन होता है। किसका लेन देन होता है, वस्तु का। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि आप व्यापार करते हो, भैया व्यापार में लेन देन होता है। विनिमय शब्द लेन देन से संबंधित है। और लेन देन का मतलब होता है जैसे कि व्यापार है, लेन देन का मतलब जैसे कि परिवहन, परिवहन भी एक लेन देन से संबंधित है। इसके अलावा जैसे कि आपका संचार है, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो लेन देन से संबंधित है। आगे बात समझ में। और सेवाएं भी हो सकती है, इसके अंदर एक शब्द है सेवाएं जो ऊपर दिया हुआ है। ये जो चीजें होती है वो लेन देन, मतलब आप दोगे फिर मिलेगा। आगे बात समझ में। जैसे व्यापार क्या होता है, व्यापार में क्या होता है, लेन देन ही होता है। आप वस्तु खरीदोगे तो पैसा दोगे, या वस्तु के बाद वस्तु दोगे, ऐसा लेन देन। परिवहन में क्या होता है, पैसा दोगे और परिवहन की सवारी करोगे। जैसे कि संचार है, आप संचार शब्द क्या है, आपका जो टेलीफोन सेवा है, दूरदर्शन, जो भी चीजें हैं लेन देन पे चलता है। सेवाओं को देख लीजिए, सेवाएं भी लेन देन से ही चलती है, आप पैसा दोगे सेवाएं लोगे। तो कुल मिला के बात ये हो गई, उत्पादन शब्द वस्तु से नहीं है, सेवा से संबंधित है। सेवाओं का उत्पादन करना, अध्यापक, डॉक्टर, नाई, ये जितने भी लोग हैं उत्पादन कर रहे हैं। विनिमय लेन देन से संबंधित, व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, ये लेन देन से संबंधित होगी। अब जो लोग इन दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो लोग विनिमय से संबंधित है, दोनों, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है तो समझ लेना कि वह तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। और भी बढ़िया तरीके से अब सुनिए। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, इस लाइन का मतलब समझा है। केवल मैंने अभी परिभाषा बताई है कि भैया तृतीय क्रियाकलाप वह क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति उत्पादन व विनिमय दोनों प्रकार की क्रियाओं से जुड़ा हो, तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। मैंने उत्पादन शब्द का अर्थ भी बता दिया, विनिमय शब्द का भी अर्थ बता दिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट डाल लो, उत्पादन। अब मैं उत्पादन को सही तरीके से परिभाषित करके आपको बताऊंगा। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको, ठीक है। उत्पादन क्या होता है, अब बताइए। उत्पादन में मैंने किस चीज का उत्पादन किया, सेवाओं का, ठीक है। तो उत्पादन जो शब्द है, तो मैं बोलूंगा उत्पादन में सेवाएं, ठीक है। यहां पे उत्पादन में क्या उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को, सेवाएं। तो उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। ध्यान रखना, उत्पादन में क्या शामिल है, सेवाएं। तो उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। ध्यान रखना, वस्तु का उत्पादन नहीं, सेवाओं का उत्पादन, ठीक है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल है जिसका उपभोग किया जाता है। उपभोग का मतलब उसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। जिनका उपभोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सेवाओं का तो उपभोग ही करता है व्यक्ति, उसको यूज में लगता है। अब देखिए, ये तो परिभाषा होगी उत्पादन की। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल है जिसका उपभोग किया जाता है, मतलब उसको उपयोग में लेते हैं। और देखिए, उत्पादन को परोक्ष रूप से, सीधे तौर पर, हम कहेंगे सीधे तौर पर नहीं,
मतलब ये कि जो उत्पादन होता है उसको किस रूप में नापा जाता है। सीधे तौर पे तो आप उत्पादन को नाप नहीं सकते भाई, सेवाओं को आप सीधे तौर पर कैसे नापोगे। आप उसका अनुमान, उसका मापन किस आधार पे करोगे, इस उत्पादन का माप करना है आपको, उसको जांचना है, उसका मापन कार्य करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, उसका मापन करोगे, मतलब उत्पादन मतलब सेवाओं का मापन हो गया यहाँ पे। तो सेवाओं को मापन कैसे करोगे, वेतन के तौर पर। भाई आपने कोई सेवा ली, अध्यापक है, सेवा ली, तो बदले में क्या दोगे, आप उसको पैसा दोगे। तो उत्पादन को परोक्ष रूप से, मतलब सीधे तौर से नहीं, पारिश्रमिक या फिर वेतन के रूप में मापा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, लिख देंगे उत्पादन को परोक्ष रूप से। अब यहां पे परोक्ष रूप का मतलब क्या हो गया, परोक्ष रूप का मतलब हो गया सीधे तौर पर नहीं। ध्यान रखना, सीधे तौर पर नहीं। आगे वर्षन में उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन, पारिश्रमिक व वेतन के रूप में मापा जाता है। यहां पे परोक्ष शब्द है, सीधे तौर पर नहीं से है। मतलब यह कि जो उत्पादन है और उत्पादन में जो सेवाएं दी गई है, जो सेवाओं की उपलब्धता दी गई है, जिस सेवाओं का हम उपभोग करते हैं, उस उत्पादन को हम परोक्ष रूप से नाप नहीं सकते। हम सीधे तौर पे नहीं नाप सकते उसको। उसका मापन किस आधार पे करोगे, हम उसका मापन करेंगे किस आधार पर, या तो आप पारिश्रमिक या फिर वेतन, जो हम पैसा देते हैं। अध्यापक मेरे बच्चे को पढ़ाने आता है तो उसके बदले हम क्या देते हैं, उसको वेतन देते हैं। तो इस आधार पे हम उत्पादन को नाप सकते हैं, मतलब सेवाओं को नाप सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण डाल देता हूं मैं, जैसे कि अब उत्पादन में क्या आता है, जैसे कि नलसाज है, ठीक है, जो कि आपके नल वाला होता है, ठीक करने आता है। इसके अलावा जैसे कि आप बिजली मिस्त्री है, अब इनको आप काम कराओगे, इसके बदले क्या दोगे, आप उसको वेतन दोगे। उसका परिश्रम का पारिश्रमिक जो होता है, बिल जिसे हम बोलते हैं ना कि भैया काम करो पैसा लो, ठीक है ना। या फिर हम जैसे टेक्नीशियन होता है, धोबी होता है ना, नाई होता है, डॉक्टर है, वकील है, ठीक है। इसके अलावा आपका दुकानदार है, ठीक है, जैसे कि आपके दुकानदार हो गए, चालक जिसे गाड़ियां चलाते हैं वो है। ऐसे जो लोग, अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेवा देने का काम कर रहा है। आगे बात समझ में, यहां तक आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि भैया उत्पादन शब्द है क्या। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम डालेंगे विनिमय के बारे में कि जो विनिमय शब्द है इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे कि विनिमय का मतलब क्या होता है, और ये दोनों मिलकर कौन सी क्रिया बताएगा आपको, तृतीय क्रियाकलाप। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, अब देखते हैं विनिमय के बारे में। अब मैंने विनिमय के बारे में क्या बताया था, विनिमय का मतलब होता है लेन और देन से, ठीक है, लेना और देना। विनिमय के अंदर कौन कौन सी चीजें बताई थी मैंने, विनिमय के अंतर्गत। अब देखिए अंतर्गत मतलब जैसे कि आपको बताया था मैंने व्यापार, ठीक है, जैसे कि परिवहन, ठीक है, जैसे कि आपका संचार है, और जैसे कि सेवाएं भी इसी के अंतर्गत आती है। सेवाएं, इससे सेवाओं के अंदर भी लेन देन का कार्यक्रम चलता है, ठीक है, सेवा दोगे पैसा लोगे। तो विनिमय के अंदर शब्द जो है, समझो शब्द है लेन देन का, जहां पर आप किसी चीज को दे रहे हो उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, तो भैया वो शब्द जो है वो विनिमय से संबंधित है। आगे वचन में तो मतलब विनिमय जो है, विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, सुविधाओं को शामिल किया गया, ठीक है, सुविधाओं को शामिल किया गया। आगे वचन में अब सुनिए, जिनका उपयोग का, इनका उपयोग क्या करता है, ये उपयोग क्या है इनका, व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग है दूरी जो होती है उस दूरी को निष्प्रभाव करना, उसको कम करने का कार्य ये विनिमय करता है। देखो व्यापार भी आपकी दूरी कम करता है, परिवहन तो करता ही है, संचार भी देख लीजिए, टेलीफोन जो होता है,
अमेरिका बैठा है, जर्मनी बैठा हुआ है और आपकी बात हो जाती है, तो दूरी निष्प्रभाव हुई कि नहीं हुई, मतलब दूरी कम हुई है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन जोड़ देंगे, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां लिख देंगे, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने में किया जाता है। क्लियर? आगे भाषण में ये जो बिंदु दिए, व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, इनका काम क्या है? दूरी को निष्प्रभाव करना, या हम कह सकते हैं दूरी को कम करना। निष्प्रभाव का मतलब यहां पे शब्द है कम करना, दूरी को कम करना। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये आपके विनिमय से संबंधित है। अब मैं आपको सीधे तौर पर एक तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित पूरी मैं बात बता देता हूं कि शॉर्ट रूप में, कि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध सेवाओं से है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। आपके तृतीय क्रियाकलाप में वस्तु का उत्पादन नहीं होता, मैंने अब बता दिया आपको, सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें किसका उत्पादन होता है? सेवाओं का। शिक्षण कार्य हो, बैंकिंग सेवाएं हैं, परिवहन है, संचार है, व्यापार है। इस लाइन को मैं अलग से लिख देता हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लाइन किताब में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अलग से लिख रहा हूं इस चीज को। यहां पे लिखेंगे तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप का संबंध किससे संबंधित है? सेवाओं से। ये बिल्कुल सीधी परिभाषा बता रहा हूं आपको तृतीय क्रियाकलाप की। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप का संबंध सेवाओं से है, पहली लाइन। अब ये पूरा निचोड़ आ रहा है आपके इस परिभाषा के अंदर, पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है। ठीक है, कोई भी सेवा हो, तृतीय क्रियाकलाप में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, ध्यान रखना। तृतीय क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। ये सब मैंने बता दिया ऊपर। अब मैंने सारे पॉइंटों को एक परिभाषा में डाल दिए मैंने। ठीक है, ये पूरी परिभाषा अब तक का जो मैंने पढ़ाया है वो सारे बिंदु इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सेवाएं भी आ गई, सेवाओं को सम्मिलित सेवाएं की गई है, और जो तृतीय क्रियाकलाप है उसमें वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। अब सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें किसका उत्पादन होता है? सेवाओं का। सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे में डाल दो, जो मैंने ऊपर जितने भी बिंदु बताए वो सारे बिंदु इसके अंदर डालना आपको। जैसे कि शिक्षण कार्य, जो अध्यापन कार्य है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, बैंकिंग भी जोड़ लीजिए इसके अंदर, ये भी सेवा दे रही है। ठीक है, जैसे कि परिवहन है, ये भी सेवा देने का काम करता है। इसके अलावा संचार है, मोटे तौर में बता दिया मैंने आपको। व्यापार है। ठीक है, ये भी आपकी पूर्णतः परिभाषा, जिसमें अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो सारा का सारा वर्णन इस परिभाषा में आ गई। अगर आप चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो, किताब में आपको ये परिभाषा नहीं मिलेगी। ये मेरे हिसाब से मैंने आपको ये परिभाषा बताई है। ठीक है, चलिए आज मैंने आपको तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ाया कि तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय क्रियाकलाप के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। यही होते हैं तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, लेकिन उसको हम एक एक करके वर्णन करेंगे कि भाई तृतीय क्रियाकलाप जो है व्यापार है, सेवाएं हैं, संचार है। अब इनका एक एक करके वर्णन करेंगे। तो अगला जो बिंदु होगा अपना होगा तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।